हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में शुरुआत की थी, वैद्युत रसायन का परिचय, जिसमें हमने ये जाना था कि वैद्युत रसायन क्या है और उसमें वैद्युत रासायनिक सेल के जो है इंट्रोडक्शन को जाना था। उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमको इस नई टर्मिनोलॉजी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानना आवश्यक है। इसको जानने के बाद हमको उसको पढ़ने में आसानी होगी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? बच्चों, आप लोगों ने 9th 10th में या 11th में अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में डिटेल्ड में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम कुछ बेसिक बातों के बारे में सीखेंगे। तो रेडॉक्स जो होता है वो दो शब्दों से बना है, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा REDOX, जिसमें ये और ये दो पार्ट हैं इसके। इसका फुल है रिडक्शन और इसका है ऑक्सीडेशन, ठीक। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। मतलब क्या हुआ रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा हो और ऑक्सीकरण भी हो रहा हो। अब इसको दोनों को अलग अलग समझते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन को। जैसे हमने ले लिया Cu और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो बनेगा हमारा CuO। कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। आसान है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है CuO, इसको हाइड्रोजन के साथ में अगर अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा कॉपर प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ तो रहा है, लेकिन किसके साथ जुड़ रहा है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो इसके साथ में जुड़ रहा है तो इसमें दो अभिक्रिया हो रही है। ये हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन के साथ देखिए यहाँ से आके ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना। जो ऑक्सीजन का निकलना होता है तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का निकलना। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम कहेंगे क्या? अपचयन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका आप यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है यहाँ से। तो वैसे रिडक्शन का या रिड्यूस का मतलब ही होता है कि कम होना। तो ऑक्सीजन का कम होना या निकलना क्या कहा जाएगा? अपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एक्सेप्ट होना, मिलना, क्या हो जाएगा? जुड़ना, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, ठीक। और ये दोनों अभिक्रियाएं इस वाली अभिक्रिया में हो रही हैं, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कई सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें अगर हमें ऑक्सीजन या फिर लेन देन हमें ना पता चले कि मतलब जुड़ रही कि घट रही, तो हम वहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कैसे हम समझते हैं कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या जो है अपचयन की अभिक्रिया है। तो हम इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल समझते हैं CuO प्लस H2। इसमें हमने देखा कि हमारा हुआ Cu प्लस H2O, ठीक। यहाँ पर अगर हम इसमें और इसमें देखें तो कॉपर हमेशा ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसके सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना बाहरी कोष पूरा करने के लिए, अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन
क्या करता है, दूसरों से लेता है, तो इसलिए ये 2 ऋण हो गए। अब ये जो 2 ऋण हो गए तो ये 2 + 2 हो जाएंगे। ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या 11 में पढ़ी होगी, तो आप जानते होंगे। कभी अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कभी वीडियो दूसरा बनाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी समझते हैं। अब इसका होता है परमाणु क्रमांक 8। तो देखिए, इसका हो गया न्यूक्लियस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कोष में दूसरे में बचे 6। और जो अष्टक नियम कहता है, जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के लिए सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए 8 पूरा करने के लिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है तो ये 2 ऋण हो जाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये धन हो जाता है, +2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब नॉर्मल स्टेट में रहता है तो किसी भी पर भी 0 चार्ज होता है, क्योंकि न तो ये ले रहा है न तो दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर +2 से 0 हो गया। आपके पास पहले 2 रुपये थे, अब 0 हो गए, तो आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन घट गया, पक्का चार्ज घट गए। तो घटने का मतलब क्या है, इसने पहले +2 था, अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना। क्या कर लिया, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था, पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो क्या होता है भाई, तो होता है अपचयन, या फिर ऑक्सीकरण संख्या पहले प्लस थी, अब 0 हो गई तो घट गई, 2 से 0 हो गई। ये अब हम कहेंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या होगा, घटेगा, घट जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, अपचयन की अभिक्रिया कही जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये 0 था, यहाँ से ये -2 हुआ, तो ये भी +1 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस, 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस, तो यहाँ 0 से +1 हुआ। ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या होगा, अपचयन होगा, सॉरी ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और अगर घट रहा था तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा था तो अपचयन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा तो अपचयन। या फिर हम ये ऐसा कहें, पहले ये न तो इलेक्ट्रॉन लिया था न तो दिया था, और अब ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो इलेक्ट्रॉन का देना, यहाँ पे ग्रहण करना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देना क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण कहा जाएगा। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी साथ साथ हो रहा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें दोनों हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।